इसराइल के जुल्म के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज किया जा रहा है। हर अमन पसंद अपने अपने अंदाज में इसराइल पर गुस्सा जाहिर करते हुए फ़लस्तीनियों से हमदर्दी का इजहार कर रहा है। नांदेड़ के क़य्यूम प्लाट में भी ख़वातीन और लड़कियों ने एहतजाज किया। यह एहतजाज इसराइली सामान के बायकाट के साथ किया गया। एहतजाजी ख़वातीन ने इसराइली सामान को सड़क पर फेंक दिया और नारे लगाते हुए सामान को नजरे आतिश कर दिया। वहीं अपने हाथों में प्ले कार्ड लेकर तमाम अमन पसंदों से अपील भी की कि जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं। इस मौके पर नांदेड़ के समाजी कारकुन शेख मोइन तमन्ना वाले, शेख सरफराज अहमद भाई शाहपुरकर, काजी जावेद अब्दुल रज़ाक मोमिन, जकी भाई, आफ्ताब भाई, मुजीब अंसारी, अशफाक अली खान, शेख आसिफ, अब्दुल कादर, शेख नसीर, शेख अकील, तुराब खान, शेख गौस अब्दुल गनी के अलावा दीगर कई नौजवान मौजूद थे। वाज़ेह है कि नांदेड़ में इसराइली सामान का बायकाट करते हुए ये पहला एहतजाज किया गया है। इस मौके पर समाजी खिदमतगार शेख मोइन भाई तमन्ना वाले और शेख सरफराज अहमद ने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि वो इसराइल पर दबाव डालते हुए जंग बंदी कराएं। इसराइल को खपा दो, बायकाट करो, इसराइल को बायकाट करो, गुनाहों की जान लेना इसराइल, बायकाट करो। आज हम सब ने दुकान पर जाके जितने भी इजरायली प्रोडक्ट थे उन सब को रोड पर लाकर फेंक चुके हैं, पूरे पैरों से खुनल दिए हैं। ये सब काम हमने आज किया है। वजह क्या है, क्यों करें? ताकि वो बेगुनाहों की जान ले रहा है इसराइल, इसलिए हमने ये सब प्रोडक्ट को बायकाट करने का फैसला किया है। और आपसे भी गुजारिश है कि ये प्रोडक्ट कोई इस्तेमाल ना करे। मदद कुछ नहीं कर सकते वहाँ पर जाके, तो हम इतनी मदद करो। सब मुसलमान भाई से, हर किसी से ये गुजारिश है कि ये मदद करो कि उनके चीज़ें है ना, 1 रुपए का चॉकलेट भी मत खरीदो ही मत, क्योंकि उनको है ना फ़र्क पड़ना, उनके कंपनी है ना बंद हो जाना। आप मदद करेंगे ना तो उनको है ना, उनका है ना हाथ है ना मजबूत हो रहा कि अपन खरीद रहे, उनको है ना भिखारी बना दो। अपन यहाँ से ये आवाज़ उठाएंगे कि ये कोई चीज़ है ना बिकना नहीं, कोई खरीदना नहीं, ये चीज़ें उनके बेगुनाहों की जान ले रहे वो। हाँ, मासूम बच्चों को मार रहे उन्होंने, अपने ही पैसे खरीद के, अपने पैसे से कमाए के उन्होंने वहाँ पर वो कर रहे। तो इसलिए हम सब जनता से ये अपील है कि मुसलमानों से, हर किसी से कि मदद करो कि ये चीज़ें मत खरीदो। ऐसा मत सोचो कि 1 रुपए का है, हम एक चीज़ खरीदो तो क्या होगा, मत खरीदो। 1 रुपए से भी फर्क पड़ता है, मत खरीदो। इसराइल की कोई भी चीज़ ना खरीदे और ना इस्तेमाल करे। मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, ये सब देखते हुए आप ये चीज़ों को ना खरीदें। बस आपसे यही गुजारिश है मेरे हिंदुस्तान के सभी मुसलमान भाइयों से गुजारिश की जाती है कि फ़लस्तीन के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनके लिए मदद का, उनका पूरा साजो सामान अल्लाह उनके पास रखे और उनकी मदद फरमाए। और जितने भी ख़वातीन जमा होकर एहतजाज कर रहे हैं, अल्लाह इनको कबूल फरमाए, इनके ताकत अता फरमाए, फ़लस्तीन की मदद अता फरमाए। अल्लाह ताला इसराइल को निस्तो नाबूद कर दे। अल्लाह ताला हर ये मुसलमानों की ये दुआ है और पूरे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी ये दुआ करते हैं कि हम इन्हें फ़लस्तीन का साथ दे और इसराइल को बायकाट करे। और जो इसराइल बमबारी कर रहा है, कि हमारी गवर्नमेंट से मांग है कि वो बमबारी को रुकाए। यहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ पर जाके उनको अपने अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात रखे और अपने जो आने वाले लोग हैं, ये जो साथ दे रहे हैं इसराइल का, इनका भी बायकाट करे। और ये जो लोग नांदेड़ में एहतजाज कर रहे हैं, अपना सब तन मन धन लगा के एहतजाज कर रहे हैं। अगर ये ज़रूरत भी पड़े तो इन्हों रोड पे भी आएंगे और आगे चल के कलेक्टर साहब के पास भी जाएंगे, मेमोरेंडम देंगे, महाराष्ट्र की हुकूमत से भी मिलेंगे। और जो भी लोग हैं पूरे सब एहतजाज करेंगे यहाँ पे और बिल्कुल पूरा सब साथ रह के इसराइल का बायकाट करेंगे। दोस्तों, साथियों, मैं ये इज़राइल का जितने भी प्रोडक्ट है, जितने भी उसके चीज़ है, उन सब का हम बायकाट करते हैं। आज हमारे मुसलमान भाइयों को जितनी भी तकलीफ़ हो रही है,
आज सारे आलम के मुसलमानों की परेशानी का दौर चल रहा है। आज ये इज़राइल जो तकलीफ़ दे रहा है, आज इसको बख्शने का नहीं है अपने को, और इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं उसके बायकाट करना चाहिए। और हम नबी की उम्मती है और नबी अपने को बोले वाला है, जो कुछ बोले वो सब अपन आज साथ में रह के, ये जो जितने भी लेडीज़ है, जितने भी ये साथ दे रहे हैं, आज सारे आलम के मुसलमानों को तकलीफ़ हो रही है, आज उनका बायकाट करना चाहिए उनके प्रोडक्ट का, और उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज सारे आलम की परेशानी अपनी परेशानी समझना चाहिए। आज अपने घर में एक मुर्दा गिरा तो आज अपन बाहर निकलते क्या? नहीं निकलते। आज वहाँ कैसे कैसे मावा है, कैसे कैसे लाशों करे, कैसे उनके वालिद साहब है, कैसे वालदा है। आज क्या वो माओं को है कि नहीं, वो सलाम करना चाहिए, हम उनको सलूट करना चाहिए, वो बाबा को हम सलूट करना चाहिए। आज कैसे लाशों पे से गुजर रहे, आज है कि नहीं, बहुत ख़राब दौर चल रहा है। आज इसका सरकार से अपील कर रहे हैं, हम जाएंगे इंशाल्लाह, मेमोरेंडम देंगे, देके हम ये करेंगे इंशाल्लाह, जंग बंद करो बोल के। और सारे अवाम से हमारी गुजारिश है, नांदेड़ के 5 तारीख को ईदगाह मैदान में आंदोलन है, इंशाल्लाह सभी लोग पहुँचिए। हाँ, दुआ है और दुआ में पहुँचिए, सारे आलम के लोगों को दुआ करिए बस सब। रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। कुरान शरीफ की इस आयत में जो मस्जिद अक्सा का जिक्र है, वो मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन में मौजूद है। आज फ़लस्तीन में जो इज़राइल की जानिब से जुल्म हो रहे हैं, बेगुनाहों को शहीद किया जा रहा है, उसी ज़िमन में आज हम शेख मोइन भाई तमन्ना और तमाम ख़वातीन ने मिलकर इज़राइल के मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन तमाम प्रोडक्ट्स का बायकाट किया। और मैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये अपील करता हूँ, अगर आप जालिम के ख़िलाफ़ खड़े रहना चाहते हैं तो इज़राइल के सभी प्रोडक्ट का बायकाट कीजिए। और ये भी अपील करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को बरोज़ इतवार 5 नवंबर को ईदगाह मैदान में फ़लस्तीन की हिमायत में दुआ और इज़राइल के अगेंस्ट में एहतजाजी जलसा रखा गया है। आप तमाम लोगों से इसमें शिरकत की गुजारिश है।